नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान ट्रैवल चैनल में। आज मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोग गद्दी तो लगाते हैं। जैसे मान लीजिए उनके ऊपर किसी देवी या देवता की सवारी आने लगी, वो गद्दी लगाने लग जाएंगे। लेकिन वो एक गलती करते हैं, वो गुरु धारण नहीं करते। वो सोचते गुरु धारण करेंगे तो वहाँ भोग प्रसाद देना पड़ेगा, भेंट देनी पड़ेगी, गुरु का मान सम्मान देना पड़ेगा। वो इस वजह से कि बहुत से गुरु ज़्यादा भी मांग लेते हैं, बहुत से कम भी मांगते हैं। देखिए, सब गुरु का अलग अलग तरीका है। मैं किसी को गलत नहीं कर रहा, सब अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। किसी के घर में कुछ चलता है और किसी के घर में कुछ चलता है। तो वो क्या करते हैं, वो सामने वाले व्यक्ति को अपना हिसाब बताया कि भाई ये चीज़ है, आपको ये चीज़ देनी पड़ेगी। तो वो क्या सोचते हैं कि हमारे ऊपर देवी देवता की सवारी आ रही है, हमें देवता बता देता है कि क्या चीज़ करनी है, और हम जग कल्याण तो कर ही रहे हैं। तो वो इस तरीके से गद्दियाँ लगाना शुरू कर देते हैं। देखिए, इस चीज़ में बहुत से लोग देवी की गद्दी लगाते हैं, बहुत से लोग देवता की गद्दी लगाते हैं। तो उस बीच में क्या होता है, आपको जैसे मान लीजिए आपके घर में 100 संगत आई, जहाँ पे भी आप गद्दी लगा रहे हो, वहाँ पे 100 लोगों की संगत आ गई। अब वो व्यक्ति क्या होता है, सबका भला नहीं होता। 50 का या फिर 25 का या फिर 10 का ही भला हो जाएगा, ठीक है, या फिर 5 का ही भला होगा, 100 में से 5 लोगों का भला होगा। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे गद्दी पे लोग आना कम हो जाते हैं, ठीक है। गद्दी पे लोग आने कम होंगे तो फिर वो सोचते हैं कि हमारी गद्दी किसी ने बांध दी है, किसी ने रोक दी है। तो वो इस चीज़ में घुस जाते हैं कि भाई हमारी गद्दी किसी ने रोक दी, अब क्या करना चाहिए। फिर वो जगह जगह पूछा दिखवाते हैं, तार दिखवाते हैं, ठीक है। तो ये गलतियाँ हो जाती है। अब देखिए, एक बात बताइए, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आया परेशान होके, और आपको ठीक नहीं कर पाए उस व्यक्ति को, तो अब वो व्यक्ति किसी और के पास भी जाएगा। अब मान लीजिए जिसके पास वो गया, उस गद्दी पे, जिस गद्दी पे वो गया उसी गद्दी पे आप भी चले गए। आपको नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति यहाँ आएगा, आप भी वहाँ चले गए, आप भी वहाँ बैठे, और वो व्यक्ति आपके बराबर में बैठा, तो वो क्या सोचेगा कि भाई ये व्यक्ति तो गद्दी लगाता है, अब ये भी यहाँ आया पूछा दिखवाने, तो इसे आते ही क्या होगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से मत समझ लो, बेइज्जती सी फील होती है, गिल्टी फील हो जाता है। तो आपको सबसे पहले गुरु धारण करने चाहिए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, गद्दी लगाते हो तो बहुत से बार ऐसा भी हो जाता है कि आप गद्दी लगा रहे हो, सामने वाले का भला हो रहा है, उसके घर में ठीक सब चीज़ ठीक ठाक हो रही है, लेकिन धीरे धीरे आपके घर में परेशानी आ रही है, आप परेशान हो उस चीज़ से, आप सोचते हो फिर अब मैं क्या करूँ। आप तब जाते हो जगह जगह पूछा दिखवाने। फिर मैंने आपको बताई दिया आपका कैसा होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको गुरु धारण करना है, ठीक है। गुरु धारण करिए, आपकी सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। आप गुरु धारण करिए, जब तक वो आपको नहीं बोल देते कि भाई आप ठीक है, आपको आ गया है अब थोड़ा बहुत, अब आप शीघ्र मतलब कि कर गद्दी लगाना चालू करो, जग कल्याण करना चालू करो, ठीक है। आप उनसे बोल सकते हो कि गुरुजी मुझे गद्दी लगानी है, तो वो आपको गद्दी दे देंगे कि आप गद्दी लगाओ, आप जग कल्याण करो, ठीक है। लेकिन इस चीज़ में क्या होता है, आपको भी देखना पड़ेगा कि भाई मैं गद्दी लगाने लायक हूँ या नहीं हूँ। देखिए, अगर कई बार अब मान लीजिए 100 में से 5 व्यक्तियों का भला हुआ, बाकी 95 लोगों का भला नहीं हुआ, तो वो क्या आपकी वहाँ पे बाहर जाके तारीफ करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। 95 लोग बोलेंगे कि आपके यहाँ से भला नहीं हुआ, लेकिन 5 लोग बोल देंगे कि हाँ भला हुआ है। अब 5 लोग कितनों को ले आएंगे, 5 को ले आएंगे, और 95 जो लोग हैं, 95 जो लोग हैं, वो मना कर देंगे कि वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं होता, वहाँ पे हमारा भी भला नहीं होगा और आपका भी भला नहीं होगा। तो आपको इस चीज़ को देखते हुए गुरु धारण करना है, पहली चीज़। अगर आपके घर में कोई दिक्कत आ गई है, तब भी आपको गुरु धारण करना है। क्यों? ताकि आपके घर में कोई भी परेशानी आगे तक ना चले। वरना वो परेशानी अभी मान लीजिए 1% है, 1% आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन वो धीरे धीरे आपको परेशानी 100% होने लग जाएगी। फिर आप भी दूसरों के चक्कर काटोगे, दूसरे भगत के पास जाओगे, कहीं पे पूछा दिखवाओगे, कहीं पे तार दिखवाओगे, आप भी संगत बन जाओगे। फिर एक, समझ गए, आप भी एक संगत बन जाओगे, मतलब कि आप फिर गद्दियों पे जाने लग जाओगे अपना भले के लिए। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, समझ गए। आपको क्या करना है, आपको करना है कि भाई आपका भला हो, बहुत अच्छी बात है, साथ में सामने वाले का भला हो रहा है, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत होगी तो फिर सामने वाले का भला करके आपका फ़ायदा ही क्या है। यानी कि आपको ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ठीक है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग पूछ लेते हैं। अब मान लीजिए कोई देवी या देवता, कोई दूसरा देवी देवता है जिनकी सवारी आपके सिर पे नहीं आती, तो वो कैसे करें, आप बहुत से कामों में भी अटक जाओगे। तो मेन चीज़ आपकी क्या होनी चाहिए, पहले गुरु धारण करो। आपके ऊपर सवारी आने लगी, आपने सेवा करी, कुछ भी करा, आपके ऊपर सवारी आने लगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको गुरु धारण करने चाहिए, 101% आप गुरु धारण करो। और फिर आप देखो
आपकी गद्दी पे किस तरीके के कमाल होते हैं। गद्दी पे संगत भी आएगी, जग कल्याण भी होगा और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दिक्कत होती क्यों है? जो बिना गद्दी के मतलब कि बिना गुरु के गद्दी लगाना शुरू करते हैं उनके घर में दिक्कत होती क्यों है, ये चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए आपने गद्दी लगानी चालू करी, ठीक है, आपने गद्दी लगाते हुए आपको हो गया, कितने भी दिन हो गए, देखिए मैं दिन नहीं बता रहा, आपने कितने भी दिन हो गए, आपने गद्दी लगानी चालू करी, आपने संकट काटने शुरू करे। अब संकट आपने काटे, बहुत से लोग क्या करते हैं, हवन से हटा दी, बहुत अच्छी बात है, हवन से भी रोग हटते हैं, ठीक है। या फिर माता ने या फिर देवी देवता ने जो भी चीज़ बताई आपने वो चीज़ कर दी, ठीक। आपने कढ़ाई कर दी, ठीक है, अपने घर में। तो आप क्या करते हो फिर उसके बाद में, बस कढ़ाई कर दी, माता खुश हो गई और सारे रोग हट गए सामने वाले व्यक्ति से। लेकिन वो रोग गए कहाँ? आप ये बताइए, वो रोग गए कहाँ? वो रोग आ गए आपके घर में। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रोग जो है उन्हें बंद नहीं करा आपने, कहीं बाहर किसी चौक चौराहे में या फिर मरघट में कहीं भी बंद नहीं करा, वो आपने अपने घर के अंदर ही बंद कर लिए। अब घर के अंदर बंद है, आपने देखा होगा कहीं मरघट के पास में से जा रहे हो या फिर कुछ चीज़ जा रहे हो, आपको वहाँ कोई परछाई सी दिख रही है या फिर दिख रहा है कि कोई व्यक्ति वहाँ पे खड़ा है। रात के समय में या दिन के समय में भी बहुत बार ऐसा हो जाता है, आपको लग रहा है कि वहाँ पे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, तो आप सोचते हो कि भाई ये चीज़ है, ठीक है। अब वहाँ पे कैसे वो चीज़ खड़ी? क्योंकि वहाँ पे मरघट में लोगों ने चीज़ों को बंद किया हुआ है, इस वजह से वो दिख रही है। अब अगर आप अपने घर में बंद करोगे तो दिक्कत कहाँ होगी? आपको ही तो होगी, आपके घर में दिक्कत होगी, आपके बच्चों को दिक्कत होगी। शुरू में दिक्कत हो सकता है कि आपको हो, और कई बार ऐसा होता है कि शुरू में दिक्कत हो सकती है कि घर में किसी भी व्यक्ति को, आपके वाइफ को, हस्बैंड को, या फिर आपके बच्चों को, या फिर घर में परिवार में जो भी कोई व्यक्ति रहते हैं उनको दिक्कत हो। तो इस वजह से आपको गुरु धारण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बहुत से व्यक्ति देखे हैं जो गुरु धारण नहीं करते लेकिन गद्दी चला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बिना गुरु के सेवा भी कर सकते हो आप, लेकिन आप गद्दी नहीं लगा सकते। क्योंकि बहुत सी चीज़, अब ये तरीका कौन बताएगा आपको कि आपको किस तरीके मरघट में कैसे बंद करना है? गुरु बताएगा। आप किसी और व्यक्ति से पूछने जाओगे कि मरघट में चीज़ों को कैसे बंद करते हैं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। अब वो आपको बताएंगे या अपने शिष्यों को बताएंगे, समझ गए? तो वो आपको बिल्कुल भी 1% नहीं बताएंगे कि भाई आपको कैसे चीज़ बंद करनी है, कहाँ बंद करनी है और किस तरीके से करनी है। तो वो आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे, वो सिर्फ अपने शिष्यों को बताएंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप खुद भी ठीक होना चाहते हो, जग कल्याण भी करना चाहते हो, तो आप गुरु धारण करो। गुरु धारण करके आपको जग कल्याण करना है, उससे पहले सीखना है, गद्दी लगाने से पहले सीखना है। हाँ, अगर आप पहले से गद्दी लगाते हो, ठीक है, और आपने गुरु धारण नहीं कर रखे, तो आप गुरु धारण करके गद्दी लगानी शुरू कर सकते हो कि भाई मैं तो गद्दी लगाता ही हूँ, मैंने पहले से गद्दी लगाता हूँ, मेरे पास संगत भी आती है, मुझे बस, अब मैं आपको गुरु धारण कर रहा हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए, और फिर आपकी गद्दी जो है वो वैसी की वैसी चलती रहेगी। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपको आपके गुरु मना भी कर सकते हैं कि आपको गद्दी नहीं लगानी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब कि मेन कुल मिला के बात ये, आप गुरु धारण करो, उसके बाद गद्दी लगाओ, उसके बाद जग कल्याण करो। पहले आप अपने आप ज्ञान लो, उसके बाद जग कल्याण करना शुरू करो, ठीक है। और अगर आपको हमसे संपर्क करना है, किसी भी विषय में जानकारी लेनी है, तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर तो अबाउट में मिल जाएगा, ठीक है, चैनल के अबाउट में। और आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी संपर्क कर सकते हो, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।